हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ना चावल से ना सूजी से ये सफ़ेद लड्डू बने हैं साबूदाना से, जिन्हें हम व्रत में भी खा सकते हैं। ज़्यादातर जब साबूदाना के लड्डू बनाए जाते हैं तो क्योंकि साबूदाना का टेक्सचर हार्ड होता है तो लड्डू भी हार्ड हो जाते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको ये लड्डू बनाना बताऊंगी, उससे ये लड्डू दूध जैसे सफ़ेद और रुई जैसे नरम बनेंगे, जो खाते ही मुँह में घुल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सुपर टेस्टी साबूदाना के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा साबूदाना। तो यहाँ पर इस कटोरी को भर करके मैंने ये 1 कटोरी साबूदाना लिया है। तो बाकी चीज़ें भी मैं इसी कटोरी को माप करके ही लूँगी। तो आप जो भी मेज़रमेंट लें वो किसी एक बर्तन से ही लें। यहाँ पर मैंने जो साबूदाना लिया है वो नॉर्मल साबूदाना लिया है, और एक इस तरह का छोटी साइज़ का साबूदाना भी आता है, तो आप चाहें तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम साबूदाना को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ एक पैन के अंदर मैंने साबूदाना डाल दिया है और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखते हुए और लगातार चलाते हुए इसे रोस्ट करेंगे, ताकि जो साबूदाना है उसका कच्चापन निकल जाए और ये बढ़िया रोस्ट हो जाएगा। तो इसे पीसने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, यानी जब साबूदाना का हम पाउडर बनाएंगे तो इसीलिए इसका पाउडर बन करके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर साबूदाना को हमें लाल होने का वेट नहीं करना है। लाल हो गया यानी साबूदाना जल गया, तो इसका कलर तो ऐसा ही रहेगा। बस आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि तकरीबन आपने 10 से 12 मिनट के लिए साबूदाना को रोस्ट कर लिया है। इससे ये बढ़िया गर्म भी हो जाएगा, और जब ये रोस्ट हो जाता है तो इसका बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी लड्डुओं में आता है। तो देखिए, साबूदाना का कलर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये बढ़िया रोस्ट हो गया है। लगभग मैंने इसे 12 से 13 मिनट के लिए रोस्ट किया था। इसे एक प्लेट में निकाल कर अच्छे से ठंडा होने देते हैं। जब साबूदाना अच्छा ठंडा हो जाए तभी हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही ठंडा हो गया साबूदाना, मैंने एक ग्राइंडर जार में इसे ट्रांसफ़र कर लिया। और ट्रांसफ़र करने के बाद देखिए, जब साबूदाना को मैंने ग्राइंड किया तो इजीली ये ग्राइंड हो गया, क्योंकि हमने इसे रोस्ट कर लिया था और इसका फाइन पाउडर बन करके तैयार हो गया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि साबूदाना के मोटे दाने रह जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कड़क होता है। तो उस कंडीशन में आप इसे छान भी सकते हैं और जो दाने बच गए हैं उनको फिर से ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए, जो साबूदाना है वो फाइन पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो गया है। मुझे इसे छानने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस पाउडर को एक कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब सेम ग्राइंडर जार को हम फिर से ग्राइंडिंग में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साबूदाना को ग्राइंड करते समय क्योंकि साबूदाना हार्ड होता है तो जो ग्राइंडर जार है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो हम इसे अच्छे से ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद 2 चीज़ें हम इसमें और ग्राइंड करने वाले हैं, जिसमें है काजू। तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी काजू लिया है, और काजू का टेस्ट इन लड्डुओं में काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। मतलब खाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आपने इसमें मावा डाला है। और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी नारियल का बुरादा, यानी जो डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर आता है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब ग्राइंडर जार जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें काजू को ग्राइंड करेंगे। और यहाँ पर मिक्सी को आप पल्स मोड में चलाते हुए ही ग्राइंड करें, क्योंकि जो काजू होते हैं उनमें ऑलरेडी फैट होता है। तो जैसे ही आप इसे ग्राइंड करेंगे तो ये काफ़ी गर्म होगा और अपनी फैट रिलीज़ कर देगा, तो ये पेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे अच्छे से ग्राइंड करना है ताकि ये पाउडर फॉर्म में ही रहे। और जब काजू अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा तब आप इसमें नारियल का बुरादा ऐड कर दें और फिर इसे ग्राइंड कर लें। तो इस तरह से दोनों का फाइन पाउडर बन करके तैयार हो गया है, और अब इसे सेम कढ़ाई के अंदर ही हम ट्रांसफ़र करेंगे। अब कढ़ाई को हम गैस पर चढ़ाएंगे और गैस का फ्लेम लो रखते हुए सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इनके बीच में हम थोड़ी सी जगह बना लेंगे, ताकि हम घी जो इसमें डालें वो इजीली मेल्ट हो जाए। अब क्योंकि हम साबूदाना को पहले ही अच्छे से रोस्ट कर चुके हैं तो ज़्यादा कच्चापन भी इसमें नहीं है, और काजू और नारियल का बुरादा बहुत ही जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इधर हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा इन चीज़ों को रोस्ट करते हुए, क्योंकि जैसे ही आप इन्हें घी के अंदर पकाने लगेंगे ये बहुत ही जल्दी से लाल होने लगते हैं। तो ध्यान रखना है कि हमेशा इन्हें लो फ्लेम पर ही आप पकाएं और लगातार चलाते हुए ही पकाएं।
जैसे जैसे आप इन्हें पकाएंगे ना तो इनमें जो घी होगा वो बढ़िया से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और सारे मिश्रण में बहुत ही बढ़िया घी का मॉइस्चर आ जाएगा। तो बस आप उतना ही घी का इसमें इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा घी का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये लड्डू एकदम कम घी में ही बन करके तैयार हो जाते हैं। बस मिश्रण में मॉइस्चर है बढ़िया से, ताकि हम जब चीनी इसमें ऐड करें तो लड्डू अच्छे से बन पाए, इतना ही घी इसमें इस्तेमाल करना है। तो लगातार चलाते हुए मैंने इसे 5 से 6 मिनट के लिए रोस्ट किया है और बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से अब आने लगी है और घी भी धीरे धीरे रिलीज़ होने लगा है। तो बस आप इसे इतना ही रोस्ट करें, इससे ज़्यादा रोस्ट करेंगे ना तो ये लाल होने लगेगा, तो हमारे जो लड्डू होंगे ना वो एकदम सफ़ेद नहीं बन पाएंगे, इनका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस मिश्रण को हम एक बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। अब लड्डू को बाइंड करने के लिए इस मिश्रण को हमें पूरा ठंडा नहीं करना है, बस हल्का सा ही गर्म रखना है। तब तक हम क्या करेंगे कि सेम ग्राइंडर जार लेकर इसमें चीनी को भी पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैं 1.25 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी के अंदर फ्लेवर के लिए 3 से 4 इलायची भी डाल देंगे तो साथ में ही ग्राइंड हो जाएगी। यहाँ पर मीठा एकदम परफेक्ट रहेगा, लेकिन यदि आपको कम मीठे लड्डू पसंद है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें चीनी का इस्तेमाल कम भी कर सकते हैं या फिर बूरा, देसी खांड वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बस अब ये चीनी का पाउडर भी हम इस मिश्रण में ऐड कर लेंगे और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अभी मिश्रण हल्का सा गर्म है, लेकिन हम इसीलिए टच कर पा रहे हैं। तो बस इतना ही गर्म मिश्रण हमें रखना है, तभी जो लड्डू होंगे ना वो अच्छे से बन पाएंगे। यदि मिश्रण भी ठंडा हो गया, ऊपर से जो चीनी हमने इसमें डाली है वो भी ठंडी हो जाएगी, तो लड्डू आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। तो ये मिश्रण एकदम बिखरा बिखरा रहेगा, तो हमें ऊपर से और घी ऐड करना पड़ेगा, और ऊपर से और घी ऐड करेंगे तो लड्डू का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आ पाएगा। तो बस देखिए, जब मैं इसे बांध रही हूँ तो बहुत ही इजीली ये बंध रहा है। तो बस हाथों को एक बार साफ़ कर लेते हैं और अच्छे से इसके लड्डू बना करके तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए कितनी आसानी से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाता है। देखने में ही कितना ज़्यादा सफ़ेद है और एकदम रूई जैसा नरम ये लड्डू बन करके तैयार होता है। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ फ्रेंड्स, साबूदाना के कई तरह के लड्डू आपने बनाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से लड्डू बनाना आपको बहुत पसंद आएंगे। और ये देखिए इन लड्डुओं का टेक्सचर है ना कितना ज़्यादा बढ़िया। जैसे ही मैंने हाथ लगाया कितना इजीली ये टूट गया। इसी तरह से जैसे ही आप इसे खाएंगे, ये खाते ही मुंह में घुल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप भी ज़रूर से एक बार ये लड्डू बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।